हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में 7.3 तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग 7.3 से आगे बढ़ेंगे। तो 7.3 से आगे बढ़ने से पहले हमको अब कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूले को जो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, आपकी बुक में ऐसी कोई लैंग्वेज लिखा है, लेकिन हम लोग अपनी एक अलग लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं जिससे कि हमको ये आसानी से समझ में आ जाए कि ये चीज़ें आखिर होती क्या हैं। तो अब हम लोग 7.4 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ सतह तक, कुछ मायने तक बहुत ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज है। ठीक है, बट ये बिल्कुल सरल बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, 7.4 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। और थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जब देख लोगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बड़ी वीडियो हो, क्योंकि भाई क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो ये हिंदी बच्चों के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश वाले, इसमें सब इंग्लिश में लिखा है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मैथ को हिंदी इंग्लिश में दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रूटर एंड अनरूटर फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे रूटर और अनरूटर फॉर्मूले के। ये चीज़ क्या है, रूटर क्या चीज़ है, अनरूटर क्या है, सर क्या लिखा है बुक में, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया। देखो मैं भाई जो चीज़ लिखता हूँ ना, उसी के आधार पे चीज़ें होती हैं। अब वहाँ लिखा है कि पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं हिंदी में, मतलब ये वो। लेकिन जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है रूटर एंड अनरूटर फॉर्मूला, इसका मतलब आपको फॉर्मूले देख के समझ में भी आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसको मैंने अपने उसमें कहा है आर यू फॉर्मूला, रूटर एंड अनरूटर फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो इसमें सबसे पहले रूटर फॉर्मूला है, अरे इसके बाद अनरूटर फॉर्मूला है। आप समझते जाओ यहाँ से। यहाँ से मैं आपको दो चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक्स और ए के बारे में पढ़ने को मिलेगा। दो चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक्स और ए के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ ये एक्स और ए है क्या चीज़, आपको बिल्कुल कहानी के रूप में सोचना है, तभी आप ये 6 के 6 फॉर्मूले याद कर पाओगे। नहीं तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 10 बार ये फॉर्मूले रटे हैं, याद किए हैं, बट मैं हर बार भूल जा रहा था। बट जब मैंने खुद की कहानी बनाई इन फॉर्मूलों पे, तो ये मुझे आज तक याद है हर एक फॉर्मूले इसके। ठीक है, तो रूटर और अनरूटर हो, चाहे रूटर फॉर्मूले हो चाहे अनरूटर फॉर्मूले हो, उसमें एक्स और ए जरूर आना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है वो बेकार चीज़ है और ए क्या है वो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, दोनों को आप लोग समझ लो अच्छे से कि एक्स हमेशा बेकार होगा, ए हमेशा बढ़िया है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला हो उसमें यही कंडीशन अप्लाई होगी, कहीं आप मेरे हिसाब से फॉर्मूलों को याद कर रहे हो तो। ठीक है, देखो सबसे पहले है रूटर फॉर्मूले। रूटर फॉर्मूले का मतलब ये होता है जिसमें रूट लगाओ वो रूटर फॉर्मूले, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे हमको एक्स में से ए को माइनस करना है, स्क्वायर तो लगेगा, पूरे फॉर्मूलों में स्क्वायर लगेगा। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, एक्स से ए को माइनस करना है, ए से भी एक्स को माइनस करना। भाई एक्स ने ए को माइनस कर दिया, अब ए की बारी आई तो ए ने एक्स को माइनस कर दिया। और एक बार होगा दोनों मिल जाएंगे, यानी दोनों भाईचारा हो जाएगा दोनों के बीच और दोनों जुड़ेंगे। ये रूटर में भी होगा, अनरूटर में भी यही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, देखते जाओ खाली। देखो देखो जो रूट लगाओ, क्योंकि यहाँ पे सब फॉर्मूले का बेस जो है, सब फॉर्मूले का जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो उसका जो बेसिक सिंबल है वो ऐसे ही होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन। ठीक है, इतना तो लिखा ही होगा हर एक उसमें, चाहे वो रूटर हो चाहे अनरूटर हो। ठीक है, तो रूटर में भी लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन। अब अपॉन के नीचे जो चीज़ होगी ना, ये चीज़ बदलती रहेगी हर बार। ठीक है, रूटर में भी बदलेगी, अनरूटर में भी बदलेगी, और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला फॉर्मूला है, मैंने कहा ना एक बार एक्स स्क्वायर माइनस करेगा ए स्क्वायर को, यानी एक्स माइनस करेगा ए को, एक बार ए माइनस करेगा एक्स को, क्योंकि देखो जो माइनस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्स ने माइनस किया ए को, यानी एक्स ने बेकार चीज़ की है ए के साथ। ठीक है, ऐसे ही भाई अब जब ए की बारी आई तो ए भी तो करेगा ना बेकार चीज़, क्यों एक्स ने की थी उसके साथ, तो अब ए की बारी आई तो ए भी करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों का भाईचारा हो जाता है, दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हर एक जगह आएगी। देखो एक बार एक्स ने ए को माइनस किया, ठीक है, एक बार फिर ए की बारी आई तो ए ने भी माइनस किया एक्स को, और एक बार दोनों में भाईचारा हो गया, सिंपल सी बात है। आ रही समझ में, बहुत सरल सी बात है। ऐसी में कहीं अनरूटर, अभी मैं फॉर्मूला याद कराऊंगा, चिंता मत करो। कहीं अनरूटर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अनरूटर में देखो एक्स ने ए को माइनस किया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इन दोनों का भाईचारा हुआ। ठीक है, और फिर जब बारी आई ए की तो ए ने भी एक्स को माइनस किया। ठीक है, ए स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को माइनस किया, सब में एक ही कंडीशन है, बस आपको फॉर्मूले याद हो जाए किसी तरह तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल सरल लगेगी। ठीक है, अब फॉर्मूले याद कैसे करने हैं वो समझो। जो रूटर फॉर्मूले है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वैसे है, ये इस प्रकार से। और ये इसमें 3 फॉर्मूले हैं और अनरूटर में भी 3 फॉर्मूले हैं, यानी टोटल 6 फॉर्मूले हैं, और 6 के 6 याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक है,
तो जैसे कि जो रूटर फॉर्मूले हैं, रूटर फॉर्मूले जो 3 फॉर्मूले ना रूटर में, एक जो फॉर्मूला होगा वो होगा त्रिकोणमिति का यानी ट्रिगोमेट्री का। ऐसे ही अनरूटर में भी एक फॉर्मूला जो होगा वो होगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो साइन की चीज़ आ गई ना इसमें, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो त्रिकोणमिति का। बाकी जो 2 चीज़ बचेंगी वो इस बेस पे होंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी उनमें लॉग भी आएगा, मॉड भी आएगा, एक्स भी आएगा, और प्लस यहाँ पे दोनों में चीज़ बदली होगी और मॉड बंद होके प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। लॉग मॉड एक्स प्लस फंक्शन मॉड 1 प्लस सी, इतनी चीज़ तो याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल सरल सी बात है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको भुला रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है रूटर वाले का, और जो अनरूटर वाले का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, दोनों में एक साथ याद करा दूंगा। ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको याद कराया था, नहीं होगा तो मैं भी इस वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग। देखो लॉग आ गया, लॉग यहाँ भी है, कॉमन फॉर्मूले में भी लॉग है तो यहाँ भी लॉग है। आपको ये याद हो गया ना, ये याद हो गया तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ये याद नहीं हुआ तो ये याद नहीं होगा, इसलिए पहले आप इसको याद करो। ये बेसिक फॉर्मूला जो सिंबल है ना फॉर्मूले का वो ये है, बेसिक हमेशा यही आएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस फंक्शन प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये है किस जगह के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन, बस इसके लिए ये फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वही चीज़ ये अंदर यहाँ पे मॉडलेस एक्स प्लस के साथ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे जैसे कि लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लॉग भी आया, मॉड भी आया, एक्स भी आया, प्लस भी लगाया गया। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था ना, जैसे यहाँ पे फंक्शन ये है तो यहाँ पे ये फंक्शन है, वैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आ रही बात समझ? यानी जो यहाँ पे चीज़ लिखी होगी वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और पूरा फॉर्मूला बेसिक वही रहना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है, यहाँ पे भी लॉग लगेगा, मॉड लगेगा, एक्स लगेगा, प्लस लगेगा, लॉग लगेगा, मॉड लगेगा, एक्स लगेगा, लॉग लगेगा, मॉड और एक्स, ये तो लग ही रहा है, प्लस भी लग रहा है, और इसके साथ यहाँ पे फंक्शन बदलेगा। फंक्शन कौन सा आएगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वही वाला फंक्शन इधर आ जाएगा ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो दोनों फॉर्मूले याद हो गए, एक ही बेस पे याद हो गए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये फॉर्मूले हैं कब के, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब एक्स ने ए को माइनस किया तब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब दोनों का भाईचारा हुआ तब ये फॉर्मूला लग रहा है, और कभी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, दो ही कंडीशन में लगेगा, जब एक्स ने यानी बेकार चीज़ ने अच्छी चीज़ को माइनस किया तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब दोनों का भाईचारा होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, और कभी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। गाइज ये ध्यान देना आप, ठीक है खाली। ठीक है, देखो अभी जो एक बच रहा है, जब ए ने माइनस किया एक्स को, क्योंकि भाई जब एक्स ने माइनस किया ए को तो ए भी तो माइनस करेगा एक्स को। ठीक है, क्योंकि इसका भी दिन आएगा भाई कभी ना कभी, ए तो ए ने भी कहा भाई तूने मुझे माइनस किया था ना किसी दिन, मैं चाहे अच्छा हूँ लेकिन मैं तेरे को माइनस ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो जब ये माइनस करेगा, ए करेगा माइनस एक्स को, तब आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बन जाएगा। साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वहाँ पे 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाता, साइन इनवर्स एक्स हो रहा था खाली यहाँ पे जब 1 था। ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल सरल सी बात है, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए आ जा रहा है, बस सिंपल सा है ना। ये भी याद हो गया, ये दोनों तो इस बेस पे याद हो गए। रूटर में जब ए स्क्वायर माइनस यानी अच्छी चीज़ माइनस करेगी बेकार चीज़ को, तभी त्रिकोणमिति फॉर्मूला बनेगा रूटर में। ठीक है, याद करो रूटर में कब त्रिकोणमिति फॉर्मूला बनता है, जब अच्छी चीज़ माइनस करेगी बुरी चीज़ को। मैंने पहले ही समझा दिया कि एक्स बेकार चीज़ है, ए बढ़िया चीज़ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, रूटर याद हो गए। अब अनरूटर पे आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो क्योंकि बेस आपका यहीं से मजबूत होगा जब ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, चाहे तो आप रट लो, रटने से उतने याद नहीं होते, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अनरूटर का जो सिंबल फॉर्मूला है वो इस हिसाब से है, 1/2 है तो आना ही आना है, लॉग भी आना ही आना है, मॉड भी लगेगा, और अंदर कोई चीज़ आएगी अपॉन में यानी बट्टे में आएगी कुछ, और प्लस चीज भी लगेगा, तो ये तो आना ही आना है हर एक फॉर्मूले में। अब अंदर चीज़ें जो आएंगी वो बदलती रहेंगी, वो मैं आपको समझाता हूँ कब क्या होता है। देखो अनरूटर फॉर्मूले में पहले हम बात कर लेंगे त्रिकोणमिति का कब आता है, जब दोनों का भाईचारा होगा, जब दोनों का भाईचारा होगा तभी त्रिकोणमिति फॉर्मूला आएगा, और कभी नहीं आएगा। कहाँ पे, अनरूटर में। लेकिन रूटर में कब आता था त्रिकोणमिति फॉर्मूला, रूटर में त्रिकोणमिति फॉर्मूला तब आता था जब ए स्क्वायर माइनस करता था एक्स स्क्वायर को, अच्छी चीज़ माइनस करती थी बुरी चीज़ को। याद हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे कब होता है, जब दोनों का भाईचारा होगा, दोनों जुड़ेंगे भाई, दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तब होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने याद किया था पिछली बार कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था हालांकि वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/a यानी 1/1 आ जा रहा था, और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए,
तो यहाँ वहाँ पे जब 1 था यहाँ पे, तो यहाँ 1 आ जा रहा था, तो 1 से भाई किसी की भी भाग करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो वहाँ खाली tan इनवर्स x आ रहा था खाली बच के, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लीकेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खाली tan का ही बन रहा था, ठीक है। तो tan इनवर्स x बराबर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, सिंपल सा फॉर्मूला बना था। लेकिन यहाँ पे a आ गया है, तो यहाँ पे भी a लगेगा, यहाँ पे भी a लगेगा। ये फॉर्मूला तो मैं डायरेक्टली आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये याद भी हो जाएगा, बहुत सरल फॉर्मूला है। जो बड़े फॉर्मूला हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक आपको सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, ये वाला। ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपको ये और ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या है, कहीं आपको इंटीग्रेशन ऐसा कुछ इस टाइप का करना है जिसमें रूट ना लगाओ, तभी से अनरूटर कहा गया है। जिसमें रूट ना लगाओ, रूट नहीं लगाए तो वो अनरूटर फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है, लॉग आना ही आना है, तो यहाँ पे देखो 1/2 है, लॉग तो आ ही गया, मॉड भी लग गया दोनों साइड। अब इसके बीच में कोई चीज़ बदल रही है वो मैं समझाऊंगा। यहाँ भी देख लो 1/2 है तो आ ही गया, लॉग भी लग गया, मॉड भी लग गया, प्लस सी भी आ गया। बेसिक फॉर्मूला पे 1/2 है, लॉग मॉड अंदर कुछ आएगा और प्लस सी, सिंपल सा, ये याद हो गया। ये याद हो जाए और आपको ये याद हो जाए तो आपको 4 फॉर्मूले तो ऐसे ही याद हो गए, ठीक है, 6 फॉर्मूले में से। तो ये जरूर याद करो, ठीक है। अब देखो अनरूटर में क्या होता है, 1/2 है, लॉग आता है, और रूटर में क्या होता था, खाली लॉग आता था, याद करो इस बात को, ठीक है। रूटर में खाली लॉग आता था, और अनरूटर फॉर्मूले में 1/2 है लॉग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1/2 है लॉग, ठीक है, ये देखो। अब मॉडुलस लग गया भाई, मॉडुलस लग गया, ठीक है, चलो। अब मॉडुलस के अंदर देखो एक्स होता है, जब एक्स का रास्ता, तो हमेशा एक्स क्या चाहेगा, मैं ऊपर वाली साइड लूँ, यानी ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है, ये पूरा आप समझो कि एक्स का ही साम्राज्य है ये। तो एक्स अपने साम्राज्य को ऊपर ही रखना चाहेगा हमेशा, क्योंकि एक्स क्या चीज़ है, बेकार चीज़ है, ठीक है। एक्स बेकार है, इसलिए उसने कहा भाई मैं तो ए को माइनस कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है, उसने बेकार बात की। उसके बाद उसको भाई थोड़ा बहुत अंदर से गिल्टी महसूस होना चाहिए था, यार मैंने उसको माइनस करके बेकार काम किया, लेकिन उसको नहीं हुआ क्योंकि वो बेकार है, इसलिए वो खुद ऊपर चला गया पहले। यानी एक्स माइनस ए ना, ये कहीं स्क्वायर हटा दें तो एक्स माइनस ए ऊपर आएगा, और इसका अपोजिट यानी एक्स प्लस ए नीचे आएगा। यानी जब जैसे माइनस आ जा रहा है ना, तो प्लस का आना ही आना है। जैसे कि मान लो माइनस का यहाँ आता ना, तो प्लस वाला ऊपर चला जाता, प्लस का तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चला जाएगा, एक्स प्लस है जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का ही निर्धारण करना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो जैसे कि एक्स माइनस ए है, तो ये एक्स का बेकार सीन है ना, एक्स बेकार है, तो एक्स हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली सीट को लेगा सबसे पहले। अब यहाँ की बात करें, कहीं ए स्क्वायर माइनस करता है एक्स स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को भाई कहा यार चल मैंने बदला तो ले लिया, उसको माइनस करके थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसने कहा भाई चल तू चले जा, यानी जो इसके साथ बच रहा था ना, उसने कहा भाई तू चले जा। यहाँ पे क्या था, इसको तो जहाँ जगह मिल रही थी भाई, ये इस वाले को ये जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ चला जाता, लेकिन इसने कहा चलो कहीं ना कहीं पुण्य काम कर दे हम, तो भाई तू ऊपर चले जा, जो बच रहा है तेरे को, वैसे तो मैं चाहता तो ऊपर आ जाता, लेकिन तू फिर नीचे आ जाता तो बेकार होता ना ये बात। इसलिए ए बढ़िया इंसान है, इसलिए उसने कहा कि भाई जो तू है ना, तू कहीं भी चले जाता है, तू ऊपर जा भाई, है ना, थोड़ा पुण्य का काम कर दूँ मैं, तेरे को ऊपर भेज गया। तो इसने इसको ऊपर भेज दिया अपॉन ए माइनस एक्स, सिंपल से। ये ए माइनस एक्स है ना, ये अपनी चीज़ को लेके नीचे चला गया, क्योंकि ए बढ़िया इंसान है, एक्स बेकार इंसान है, तो ये ऊपर गया। सिंपल सी बात है, इतनी सी आपको याद करनी है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है गाइस, हमेशा के लिए इस कहानी को याद कर लो खाली, ठीक है। और कहीं आपको अभी भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं अभी भी आपको फॉर्मूला नहीं याद हुआ हो, तो आप भाई रट लो फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल से आपके लिए यही कंडीशन है। और कहीं आप चाहते हो भाई ये अच्छे से याद हो जाए, तो एक बार पीछे करके वीडियो को देख लो, क्योंकि 13 मिनट हो गए, मैं अभी आपको फॉर्मूला ही याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस हम लोग कहीं वो फॉर्मूले याद कर चुके हैं ना, तो हम लोग अब ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करना कैसे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 13 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हर की चीज़ को उठाएंगे, हर का मतलब जो अपॉन के नीचे, इसको हम लोगों को उठाना है यहाँ से। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर है माइनस ऑफ 6x है प्लस ऑफ 13 है, ठीक है, हमने इसको उठा लिया। इसको हमको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है, पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ से एक्स ऑफ -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। कहीं आपको पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख दिया, कहीं आपको ये समझ में नहीं आता है पूर्ण वर्ग बनाना नहीं, क्योंकि हमने 8th और 9th में इस चीज़ को सीख लिया था। कहीं आप भूल गए हो या आपको नहीं आता है, तो आप ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रही है, या मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रखी है, आप उसको देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्ण वर्ग आखिर बनाते कैसे, आपको रिमाइंड हो जाएगा कैसे बनाते हैं, आप समझ जाओगे पूरा, ठीक है।
तो हमको इस इक्वेशन को ऐसे कर देना, आप इसको पूरा खोलोगे ना तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग में हो गई, यानी सबको स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, देख लो। तो ऐसे बना लेना। ये कैसे बनाते नहीं आता तो जाओ भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख लो, सीख लो पहले उसे, ठीक है, फिर आओ यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सीखो। जैसे कि आता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने इसी चीज़ को तो इसमें कन्वर्ट किया है, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल से ये हो गया। देखो ऐसे लिख दिया मैंने, यानी इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया, यानी क्योंकि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया था, इस इक्वेशन को ऐसे रूप में कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में प्रतिस्थापना वाले सिखाया था ना, तो प्रतिस्थापना वाले में हमने क्या किया था, एक चीज़ को लेट करते थे तो हमें दूसरी चीज़ मिल जाती थी। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को मान लो लेट कर देते हैं, यानी इसको टी मान लेते हैं हम लोग। तो हम एक्स माइनस 3 को मान लो मैंने टी मान लिया, तो यहाँ पे एक्स का क्या होगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और माइनस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, सिंपल सी बात है। डी एक्स को उधर भेज सकते हैं तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया, सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, यानी ये जो डी एक्स है ना इसको मैं डी टी लिख सकता हूँ, बट कब, जब मैंने इसको टी माना हो, ठीक है। यानी एक्स माइनस 3 को जब मैंने टी माना है तो मैं डी एक्स को डी टी भी लिख सकता हूँ। तो चलो मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं इसको डी टी लिख देता हूँ सबसे पहले तो। और कब मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब मैंने एक्स माइनस 3 को टी माना हो, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स माइनस 3 का स्क्वायर था, और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बातें हैं, देखते जाओ आप खाली। अभी भैया कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, हमने अभी फॉर्मूले याद किए हैं, भूलना मत। ये फॉर्मूला कौन सा है, पहली बात तो ये अनरूटर का फॉर्मूला है, यानी इसमें साइन आएगा ये टेन आएगा, यानी साइन इनवर्स आएगा ये टेन इनवर्स आएगा, तो हमको सबको पता है भाई यहाँ पे टेन इनवर्स आएगा। और उसके बाद देख लें कहीं भाई लॉग वाला तो नहीं आ रहा है इसमें, तो लॉग वाला तभी आता है अनरूटर में, लॉग वाला तभी आता है जब दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे हो। कहीं आपको याद ना हो तो मैंने अभी दोनों आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद कराए थे कि जब दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे होंगे, यानी जब भाईचारा होगा ना तभी टेन आएगा, और जब माइनस कर रहे होंगे एक दूसरे को तब टेन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाईचारा हमें दिख गया भाई, दोनों के बीच में प्लस है, यानी एक तरह से ये एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 क्या है, ए स्क्वायर है ना। जो ए बी सी है ना इसमें, या फिर ए और बी है ना, ये हमेशा नंबर्स होते हैं, और जो एक्स वाई जेड टी है ना, ये सब चीज़ें ये सब हमेशा चर होती हैं, ठीक है। और जो ये ए बी सी हैं ये सब अचर होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 10 का बन गया हमारा, तो 10 इनवर्स का हम लोग को अभी फॉर्मूला याद किया, डी एक्स अपॉन कहीं हमको यहाँ पे दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही तो फॉर्मूला था भाई, भूले तो नहीं हो, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो, जैसे कि ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ टी स्क्वायर है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम यही वाला लगा देंगे इसमें, सिंपल सी। 1 अपॉन ए था ना, यानी जो नंबर था उसका 1 अपॉन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर 2 है तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा 10 ऑफ इनवर्स। और यहाँ पे एक्स अपॉन ए है, एक्स का मतलब क्या है ये, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे टी अपॉन ए का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब ये है यानी 2, ठीक है, और प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारा। और मान रखने के बाद यानी टी का मान रखने के बाद ये हमारे जो इक्वेशन बन जाएगी ये आ जाएगी 1/2 10 इनवर्स, और टी का मान क्या था x माइनस 3 और अपॉन 2, ठीक है। इसको आप चाहे ब्रैकेट में भी कर सकते हो, एंड प्लस सी लगा दोगे तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। इतना सरल है, यानी पूर्ण वर्ग बना के आपको यही फॉर्मूला लगा देना जो हमने अभी याद किए हैं, सिंपल सी तो बात है गाइस। यहाँ से देखो अब हमें ऐसे क्वेश्चन को करना है, यहाँ से हमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन को किया था जिसमें ऊपर कुछ नहीं था, यानी यहाँ पे एक तरह से इंटू में 1 लगा था भाई, तो यानी ऊपर 1 था एक तरह से। अब यहाँ पे ऊपर कोई ऐसे कोई एक इक्वेशन होगी, ठीक है, और डी एक्स इधर आएगा, यहाँ भी हम डी एक्स इधर लिख सकते थे और 1 को यहाँ लिख सकते थे खाली, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 13 और डी एक्स को उधर लिख दें, यानी ऊपर खाली 1 होता था हमेशा, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए। लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे करने भी ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ये भी, तो इसको सीखो, ये थोड़े हार्ड भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन छोटा वाला एफ एक्स है ना डी एक्स, तब हम ऐसे ले सकते हैं, जो ऊपर वाला एफ एक्स है ना उसको हमें तोड़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। जब ऊपर भी हमें को कुछ इक्वेशन दिखे, नीचे भी कुछ इक्वेशन दिखे, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को तोड़ेंगे सबसे पहले। वो तोड़ते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, ए लिख दें डी अपॉन डी एक्स कर दें नीचे वाली इक्वेशन का, यानी इसका हम लोग डी अपॉन डी एक्स कर दें इधर,
प्लस बी लगा दें। समझो कैसे कर सकते हैं, यानी हम लोग एक्स प्लस टू को ऐसे लिख सकते हैं कि हम ए लिख दें पहले, फिर डी अपॉन डी एक्स कर दें, फिर यहाँ पे एफ एक्स यानी छोटा यानी नीचे वाली इक्वेशन का, ठीक है, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स एंड प्लस 5, ठीक है, प्लस यहाँ से बी ऐसी रहने दे। अब हम खाली यहाँ पे ए और बी का मान लगाएं, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपल से। समझो कैसे। सबसे पहले तो हम इसका चलो अवकलन कर देते हैं। यहाँ 4 ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 6 एंड ये डी अपॉन डी एक्स हट जाएगा यहाँ से एंड प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे सिंपल से। भाई अवकलन आता होगा ना, अवकलन नहीं आता तो आप मेरी वीडियो जाके देखो, वहाँ पे आपको अवकलन भी बिल्कुल मक्खन तरीके से समझाया मैंने। देखो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस टू बराबर ए एंड 4x प्लस 6 एंड प्लस बी, ठीक है, ये सिंपल सा। अब क्या करेंगे यहाँ पे ए की हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा देंगे यहाँ पे, तो 4 ऑफ ए हो जाएगा एंड एक्स आ जाएगा एंड प्लस 6 ऑफ ए, या फिर हाँ 6 ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इक्वस टू यहाँ पे एक्स प्लस टू आ जाएगा सिंपल से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चर और अचर का यहाँ पे हम लोग तुलना कराएंगे, यानी दोनों पक्षों में तुलना करा देंगे हम लोग, दोनों पक्षों में तुलना करने से होगा क्या, हमको ए और बी का मान मिल जाएगा, यही होगा। अब देखो कैसे कराते हैं तुलना। जैसे कि यहाँ से हम लोग एक्स का गुणांक लेंगे, तो एक्स का गुणांक क्या है 4a, ठीक, और यहाँ से भी एक्स का गुणांक लेंगे, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक एक तरह से 1 है, तो यहाँ इक्वस टू कर देंगे 1, यानी यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है वो बराबर होगा यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है, सिंपल से। तो देखो ए का मान हमें मिल गया 1/4, आ गया नहीं आ गया। ये तो हम लोगों ने चर वाले की गुणा कर दी, क्योंकि एक्स एक चर है, ठीक है, हमने चर चर के लिए हम लोग तुलना करा दी है। अब हमको अचरों के लिए तुलना करानी है, तो अचर यहाँ पे देखो ये पूरी है इक्वेशन। कहेंगे सर ये ए भी लगा है बी भी लिखा है तो क्या अचर है ये? हाँ भाई, जो ए और बी होते हैं ना और जो सी होते हैं ये अपने आप में अचर हैं, ठीक है, अचर में इनकी काउंटिंग होती है। तो 6a प्लस बी इक्वस टू यहाँ पे 2 है भाई, तो यहाँ 2 हो जाएगा सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो b बराबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम लोग a की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे 6, और यहाँ a की वैल्यू 1/4 प्लस b इक्वस टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो 3/2 प्लस b इक्वस टू 2 एंड b इक्वस टू सिंपल से 2 माइनस 3/2। भाई ये सब कैलकुलेशन बहुत तेज तेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 4 माइनस 3 यानी 1/2, ठीक है, सिंपल से। तो यहाँ पे आपने b का भी मान निकाल लिया, a का भी मान निकाल लिया, ठीक है। तो b और a का मान आ गया। अब आप इसी इक्वेशन में लगा दो, आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते थे शुरुआत में, सिंपल से। तो आपने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखने पर, तो आप यहाँ पे x प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हो कि a का मान लगा दो सबसे पहले तो 1/4, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, ये आपका ये आ रहा था देखो 4 ऑफ एक्स प्लस 6, ठीक है, और प्लस बी का मान 1/2 लगा दो। इसको थोड़ा थोड़ा वहाँ सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो 4 इसको मिलेगा तो x, और यहाँ पे भी 4 मिलेगा तो 3/2 आ जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है, इक्वस टू एक्स प्लस 2 आ गया सिंपल से, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया सिंपल से, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन बन गया। और चाहिए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन ना करो भाई, इंटीग्रेशन के बाहर फेंक देना इस चीज़ को जब ये अलग अलग होगी तो यहाँ से देखो इसको ये और ये, ठीक है, चलो ये नहीं करते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ये नहीं करते हैं। चलो अब देखो इंटीग्रेशन में हम लोग x प्लस 2 यहाँ पे लिखा था ना, x प्लस 2, इसकी जगह हम लोग ये चीज़ लिख देंगे, हमने यहाँ पे ऐसे किया है, ठीक है, 1/4 4x प्लस 6 एंड प्लस 1/2 सिंपल से। और नीचे वाली चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे, ये 2x² प्लस 6x को 2x² प्लस 6 एंड प्लस 5 dx है टोटल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। देखो आप कहोगे सर और हार्ड कर दिया आपने, तो कोई हार्ड नहीं बेटा, आप और सरल हो गया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 4x प्लस 6, इसको हमने 2x² प्लस 6x प्लस 5 दे दिया, एंड प्लस लगा के इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन इसको भी हमने, यानी इसको भी दे दिया प्लस लगा दिया याला, और फिर इसको भी दे दिया, आ रही बात समझ में। तो हमने यहाँ भी 2x² प्लस 6x प्लस 5 दे दिया, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक। अब यहाँ से हमने 1/4 को बाहर फेंका, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन नीचे वाली चीज़ को लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस यहाँ से 1/2 को बाहर फेंका, एंड इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 ही बचेगा एक तरह से, या dx लिख दें यहाँ पे सिंपल से, क्योंकि 1 है तो dx भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 6 ऑफ x प्लस 5,
ठीक। अब देखो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन गए और दोनों तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन तो आपने अभी पिछली वाली वीडियो में किया था, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। वाला पेज कहाँ गया भाई, ये देखो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं, डी एक्स अपॉन सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये वाला जैसे क्वेश्चन किया तो वैसे आप इसे सॉल्व कर लो अलग से। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका ये I1 हो गया और प्लस यहाँ पे है आपका I2 हो गया। अब भैया I1 को सॉल्व करो और I2 को सॉल्व करो। I1 बराबर क्या है आपका, थोड़ा सा हिंट दे दो। देखो फॉर द एग्जाम्पल आप इसे लेट करते हो नीचे वाले को तो आपको ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसको मान लो आपने टी मान लिया, यानी 2x² प्लस 6 प्लस 5 को आपने टी मान लिया। तो जब आपने दोनों पक्षों में अवकलन किया तो यहाँ 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 आ गया और 5 का तो 0 हो गया। और साथ ही साथ dt अपॉन dx होता ना, तो dx को हम इधर ले आए गुणनफल में और इधर dt बचा खाली। देखो ये चीज़ है ऊपर वाली टोटल, ये देखो। ठीक है, नहीं इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं कब, जब हमने नीचे वाले को t माना हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt और बाई जब हमने नीचे वाले को t माना हो तो यहाँ t, इसका हो गया लॉग मॉड t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करो, पहला आंसर आ गया। ठीक है, और इसका तो मैंने अभी बताया, तो भाई इसका तो मैं नहीं कराऊंगा। और कहीं आपको इसका आंसर चाहिए तो आप भैया अपना एक उदाहरण देख लो, मैं उदाहरण नंबर बता देता हूँ आपको। देखो पेज नंबर 330 है ना, 330 पे है ये आपका उदाहरण नंबर 10, पहला उदाहरण है इसका। आप इसका का आंसर चेक करना और मेरे को भाई आंसर जो है ना कमेंट में भी ज़रूर बताना। ठीक है, तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही। और 7.4 आपकी आज कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी इसकी भाई, बिल्कुल लानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन हमें ख़त्म करना है तो। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा लेट लगेगा, अभी मैं आपको पहले बता दूँ। पहले आप लोग 7.4 तक का अपना कोर्स बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, और पहले बता दे रहा हूँ कि जो इतने क्वेश्चन आपने जितने नो कर लिए ना, आप भाई इंटीग्रेशन के महान ज्ञाता हो गए हो। इसके बाद आपको सरल सरल टॉपिक मिलने, एक दो टॉपिक हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कठिन भी है भाई, वो तो पढ़नी पड़ेंगे, बोर्ड में है ना, इसीलिए ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन। आप देखो एक क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुआ है। अभी मैंने I1 I2 बनाए, इसके मान आपको निकालने में 10 घंटे लगेंगे। उसके बाद कम से कम 3-5 पेज के भी क्वेश्चन है आपके NCERT में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम लोग की करने में हालत यहाँ पे बेकार हो जाती है। हमने ही बहुत पढ़ा भाई, है ना, बहुत मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम भाई रूटर और अर्न रूटर को तो बहुत सरल बना सकते हैं ना। और कहीं आपको थोड़ा भी हमारे लोग की इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिला हो ना, तो आप प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और एकजुट हो, हम लोग मिल के बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक्स अबाउट इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।